आज जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 6 नियम बताया गया था। आज देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो जो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। तो पहला जो नियम होता है वो होता है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। और दूसरा जो नियम होता है जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के। देखिए इसमें ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारा दर्पण, ये हो गया ध्रुव, और यहाँ हमारा फोकस होता है, यहाँ हमारा वक्रता केंद्र होता है। वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे। वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसमें हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो फोकस पे जाती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। ये टकरा कर निकल जाएगी, इस पर जाती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। और यहाँ हमने एक वस्तु को कहाँ ले लेंगे? नीचे। ये हो जाएगा हमारा ऐसे, ये है हमारा अनंत। यहाँ फोकस पे जाती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। तो इसकी स्थिति कैसी बनेगी? तो यहाँ लिखेंगे वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी? तो ये प्रतिबिंब की जो स्थिति बनेगी आभासी सीधा वस्तु से छोटा ब्रैकेट में बिंदु के आकार का और बनेगा ये कहाँ बनेगा? फोकस पर जो वस्तु की स्थिति बनेगी। अब देखिए दूसरा जो है हमारा, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। और दूसरा जो है जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, इसे हम पोल बोलते हैं। पोल मतलब ध्रुव होता है। और यहाँ हम ले लेंगे फोकस, और यहाँ हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र, और यहाँ हो जाएगा अनंत। तो वस्तु को हम अनंत और पोल के बीच जब रखेंगे तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश के लिए दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस पे जाती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। और एक प्रकाश किरण को हम सेंटर से गुजारेंगे तो सेंटर से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। तो यहाँ हमारा ये हो गया ये हो गया बी, और यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, इसे बोलेंगे ए डैश बी डैश, और ये M1 M2 क्या हो जाएगा? दर्पण का द्वारक। तो वस्तु की स्थिति कैसी बनेगी? जो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी आभासी सीधा वस्तु से छोटा और P और F के बीच। आभासी सीधा वस्तु से छोटा
P और F के बीच बनेगा।